Good afternoon, students. So, welcome back once again to the Balgovindam e-learning app. So, as you all know that you are doing your studies through online platform, and right now because of this lockdown you have to do this, right? तो अभी I will tell you once again that 3 things you have to keep in your mind. First, you have to take your copy and pen with you while listening this video. Second, you have to remember that you are not sitting in the classroom, you are sitting at your home. So you have to see this video, you have to listen this video, है ना? When you are in the classroom, you are listening to teacher. Okay, that is a different thing. But right now you are in your home, so you have to see this video, you have to listen this video, and you have to read each and single word by your own. आपको खुद को सुनना पड़ेगा, है ना? So be focused. Thirdly, notice, keep this thing in your mind कि इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं, इस स्लाइड्स में जो मैंने लिखे हैं, वो चीज़ें आप लोगों को नोट करनी है. ठीक है, वो आप लोगों को क्यों नोट करनी है, इनके क्वेश्चंस आप मत पूछिएगा कि हमें ये नोट करना है या नहीं करना है. कोई डाउट्स मत क्रिएट करिएगा. अगर आपने फर्स्ट वीडियो में अगर आपने कुछ नहीं नोट डाउन किया है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं. सेकेंड वीडियो में जो है उसको नोट डाउन करिए. ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो आप देखिए, वो नोट करिएगा. छोटी चीज़ें अब इसमें है क्योंकि अब आप क्लास 6 में आ गए हो, अभी आपके पास बुक्स नहीं है, इसलिए मैं आपको ये वर्ड्स नोट डाउन करने के लिए बोल रही हूँ. ठीक है, सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वेयर डिड पीपल लीव. अर्ली पीपल कहाँ रहते थे? अर्लीस्ट पीपल वर हंटर गैदर. वो हंटर गैदर थे. दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दे डिड नॉट हैव एनीथिंग. ठीक है, दे वर टोटली नोमैड्स. They were like not having anything to eat, not having anything to wear. They were living in the caves. गुफाओं में रहते थे. And in any ways they were spending their life. धीरे धीरे people started to settle down. वो सेटल होना शुरू हो गए थे. वो क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिया था उन्होंने. And in this way agriculture flourished in our country. Rice was the first grown in the north of India. ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. Now come to this कि धीरे धीरे क्या हो गया था कि लोग नदियों के किनारे सेटल होना शुरू हो गए थे. ये भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वो सेटल होना शुरू हो गए थे क्योंकि नदियों के पास उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही थी. उनके इरिगेशन से लेकर उनकी बेसिक फैसिलिटीज दे वर ऑल गेटिंग नियर द रिवर. ओके, सो इन दिस वे वो अपना सोसाइटीज बसाने लग गए थे. सोसाइटीज से धीरे धीरे बड़े ग्रुप्स डेवलप होने लग गए थे एंड स्टार्टेड डेवलपिंग सिटीज. Around 5,000 years ago, some of the earlier cities flourished along the banks of the Indus and its tributaries, Indus Valley Civilization. ठीक है, यहाँ पर आपको 2 न्यू वर्ड्स मिलेंगे, इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज. ठीक है, इंडस वॉज द नेम ऑफ रिवर. इंडस एक नदी का नाम है जो कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ बहती है. और ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है छोटी छोटी नदियाँ जो बड़ी नदी से मिल जाती है, और उसे और बड़ा बनाती है. गॉट इट? इंडस होती है एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज है. ठीक है, झेलम, रावी, सतलज, चिनाब, व्यास. ठीक है, इंडस वैली की 5 ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज. ठीक है, ये सारी जो है ये इंडस नदी से मिल जाती है और उसे और बड़ा बनाती है. तो इस तरह से क्या हो गया था कि इंडस वैली के पास सबसे पहले लोग धीरे धीरे बसना शुरू हो गए थे. बैंक का मतलब होता है, ये वो वाला बैंक नहीं है जहाँ पर आप मनी डिपॉजिट कराते हो. यहाँ बैंक का मतलब है नदी के किनारे को बोलते हैं बैंक ऑफ द रिवर. वहाँ पर लोग सेटल होना शुरू हो गए थे और उन्होंने सिटीज बसानी शुरू कर दी थी. ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे कुछ सालों बाद 2500 years ago, some cities and civilization developed along the banks of the गंगा. गंगा नदी के पास भी कुछ सिटीज बसने लग गई धीरे धीरे और उनकी ट्रिब्यूटरीज के पास. ट्रिब्यूटरीज वर्ड क्लियर है ना? मैंने आपको पहले भी बताया था
ट्रिब्यूटरीज मतलब छोटी नदियाँ, जो नदियों की शाखाएं होती है जो उन मेन नदी से मिल जाती है, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। दिस लेड टू द राइज ऑफ मगधा किंगडम एट द सदर्न एरिया ऑफ गंगा रिवर। इस तरह से सबसे पहले मगध किंगडम बना, ठीक है। नाउ अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ट्रैवलिंग, पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग, लोग ट्रैवल करना शुरू हो गए थे, एक जगह से दूसरी जगह, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट। एक जगह नहीं थे वो लोग। क्यों नहीं थे? क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, आज आप देखो बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, आप लोग भी, ठीक है। आपके घर में बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं। क्यों? कहीं आपको घूमने जाना होता है, कोई जॉब के पर्पस से बाहर जाता है, आपके पापा जाते होंगे जॉब करने के लिए बाहर, ठीक है, बाहर कमाने के लिए जाते हैं, भैया होते हैं वो पढ़ाई करने जाते हैं बाहर, है ना, ट्रैवल करते थे ना। तो पहले भी लोग ट्रैवल करते थे, बस किसी न किसी वजह से, कुछ रीजंस अलग होते थे, ठीक है। तो क्या होता था कि पीपल ट्रैवल ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। इसका रीजन था कॉमन पीपल। कॉमन पीपल क्या होता है? कॉमन पीपल मतलब कि हम लोग, ठीक है। कॉमन पीपल क्या होता है? अब तुम सोचो कि मैम कॉमन पीपल क्या होता है, स्पेशल पीपल क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन पीपल मतलब हमारे जैसे साधारण आदमी। दे वर ट्रैवलिंग फॉर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? अपना जीवन चलाने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, उनको चलाने के लिए लाइवलीहुड, अर्निंग करते थे, अर्निंग करने के लिए। और टू एस्केप ड्रॉट्स, फ्लड और नेचुरल डिजास्टर्स। ड्रॉट्स, सूखे की सिचुएशन हो जाती थी। सूखा क्या होता था? बहुत टाइम तक बारिश नहीं आती थी। ड्रॉट्स, फ्लड, भयंकर बाढ़ आ जाना। नेचुरल डिजास्टर्स, कुछ भी हो सकता था, भूकंप हो सकता था, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि अभी देखो बाढ़ आती है, कभी भूकंप आता है, तो ये चीज़ें पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी ही होती है। तो इससे बचने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। आर्मीज टू कन्क्वेयर लैंड्स, ठीक है। ये देखो इस तरह से लोग चले जाते थे अपना सारा सामान लेके, जब उनको लगता था कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आर्मीज होती थी, उनको अपनी लैंड बढ़ानी होती थी, वो एक जगह से दूसरी जगह इसीलिए मूव करते थे। मर्चेंट्स मतलब होते हैं व्यापारी, जो जैसे पैसे देकर व्यापार करते हैं ना, ट्रेड करते हैं किसी भी सामान के लिए। आज जैसे आपके पापा करते होंगे, पैसे देकर किसी से सामान खरीदना, सामान बेचना, एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना। जैसे हमारी कंट्रीज में होता है ना, यहाँ से सामान बाहर जाता है, बाहर से सामान कुछ यहाँ आता है, दिस इज कॉल्ड ट्रेड। तो ये मर्चेंट्स का काम होता था। उस वक्त तो पैसे इतने नहीं होते थे, तो ये क्या करते थे, अपना कुछ सामान देकर बदले में कुछ सामान लेते थे। सो मर्चेंट्स फॉर ट्रेड्स। रिलीजियस टीचर्स, कुछ ऐसे टीचर्स होते थे जो अपना धर्म स्प्रेड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, ठीक है। क्योंकि उस वक्त तो ऐसे कोई पर्टिकुलर टीचर नहीं होते थे कि लाइक हाँ बस स्कूल के टीचर हो गए। कुछ ऐसे लोग भी होते थे जैसे साधु हो गए, गुरु हो गए, धर्म गुरु हो गए। ये अपने धर्म को, जैसे बौद्ध धर्म हो गए या विशेषकर कोई भी धर्म होता था, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही धर्म हो, बस रिलीजियस टीचर्स होते थे वो अपने धर्म को स्प्रेड करने के लिए। सो इन दिस वे पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस, ठीक है। अभी इफेक्ट्स ऑफ ट्रैवलिंग। फर्स्टली आई एम वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ यू कि यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है ट्रैवलिंग की, ठीक है। आई रिपीट अगेन, इस स्लाइड में ट्रैवलिंग की एक स्पेलिंग मिस्टेक है, TRAVELLING। हो सकता है मैं यहाँ पे L पुट करना भूल गई हूँ, सो यू प्लीज नोट डाउन कि यहाँ ट्रैवलिंग की स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food for several hundreds of years. तो क्या होता था कि ये लोग क्यों मूव करते थे और इनके मूवमेंट से क्या फ़र्क पड़ने लग गया था। these movements of people, इनके मूवमेंट करने से इनकी जो कल्चरल ट्रेडिशंस है ये
पढ़ने लग गए थे, लोगों को नए नए आइडियाज़ मिलने लग गए थे, नए नए चीज़ों के बारे में, नए नए फूड के बारे में, नए नए म्यूज़िक और बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोगों को पता चलने लग गया था। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आज आप एक इंडियन पर्सन हो, ठीक है, आज आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो वहाँ के लोग आपके रहन सहन को देखेंगे, आपके खाने पीने को देखेंगे, आपके ट्रेडिशंस को देखेंगे, आपके पूजा पाठ करने के तरीके को देखेंगे, तो ऑफ कोर्स वो आपसे कुछ ना कुछ पूछेंगे, तो आप उनको प्राउडली बताओगे भी, है ना। और कभी बहुत बड़े बड़े इंडिया लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कभी कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे इंडिया के जब कल्चरल डांसेस किए जाते हैं या कल्चरल परफॉर्मेंस दी जाती है तो लोगों को पता चलता है ना हमारे कल्चर के बारे में। यही इफ़ेक्ट होने लग गया था लोगों के ट्रैवल करने से। ये जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, इससे धीरे धीरे हमारे कल्चर और बढ़ रहा था। ये देखो कार्विंग ऑन स्टोन्स, ठीक है, किस तरह से लोग यहाँ आते थे, बाहर से लोग यहाँ आते थे, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि यहाँ से बाहर जाते थे, बाहर से भी लोग यहाँ आते थे ना, तो इनको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस, ये जो स्टोन्स पे देखो, ये स्टोन पे बनाया हुआ है, ये सब ये देखते थे ना, तो इनको बहुत अच्छा लगता था। इससे हमारे इंडिया के कल्चर के बारे में बहुत कुछ उन लोगों को जानने के लिए मिलता था। अभी भी आप देखो फॉरेन से लोग आते हैं, वो क्या देखते हैं, वो ताजमहल देखते हैं या कोई भी चीज़ देखते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। उनको ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है हमारा कल्चर। इससे क्या होता है कि हमारे कल्चर के बारे में ज़्यादा लोग जानते हैं। नाउ कम टू दिस टॉपिक, नेम ऑफ द लैंड। अब हमारी कंट्री का नाम इंडिया और भारत ये क्यों दिया गया, ठीक है। इंडिया ड्यू टू इंडस विच इज़ कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। मैंने आपको पीछे इंडस रिवर के बारे में बताया था कि इस इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु नदी कहा जाता है, ठीक है, जो कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ बहती है। The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the India, and the land to the east of the river was called India, ठीक है। जो इरानियंस थे सबसे पहले और जो ग्रीक्स थे वो सबसे पहले, जैसे जब इंडिया में आना शुरू हो रहे थे तो सिंधु नदी से होते हुए जब वो आते थे तो सिंधु नदी से वो बहुत फेमिलियर थे। तो और सिंधु नदी से फेमिलियर होने की वजह से वो इनको अलग अलग नेम से बुलाते थे। सिंधु से इंद बना, फिर इंदुस बना, ऐसे करके इंडिया नाम मिला, ठीक है। भारत was used, the name Bharat was used for a group of people who lived in northwest and who are mentioned in the ऋग्वेदा। हमारे जो पुराने ग्रंथ है ऋग्वेदा, ठीक है। अब मैं बता दूं पुराने ग्रंथ क्या होते हैं, कुछ बच्चों को शायद मे बी आइडिया नहीं हो, ठीक है। जैसे आप गीता पढ़ते हो, भागवत पढ़ते हो तो सुना ही होगा, इतना तो सबने सुना होगा। वैसे ही कुछ हमारे पुराने ग्रंथ हैं जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने या पुराने लोगों ने लिखा है। जो 4 इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा और सामवेदा। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट दीज, ठीक है। तो ऋग्वेदा में ये भारत नाम मेंशन किया गया है उन लोगों के लिए जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। इस तरह से हमारी कंट्री का नाम भारत पड़ा, ठीक है। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। अभी पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है? बुक्स रिटन बाय द हैंड लॉन्ग अगो कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में। देखो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब हाथ से लिखा हुआ। द वर्ड मेन्यू मीन्स हैंड इन लैटिन और स्क्रिप्ट्स मतलब जो लिखा होता था। तो दिस मीन्स हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। तो पहले पेपर थोड़ी होते थे। अभी हम लोग पेपर पे लिखते हो, कॉपी से लिखते हो, पेन से लिखते हो। पहले कोई कॉपी पेन नहीं होता था। ये लोग हाथ, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे उस पर ये लोग लिखते थे, वो भी हाथ से।
इंक लगाकर हाथ से लिखते थे। Written on palm leaves and birch. Birch is specially prepared from bark of a tree grown in Himalayas. ठीक है, ये देखो, ये बर्च ट्री है, ये बर्च ट्रीज है जिनकी पत्तियों पर ये लिखते थे। और एक अच्छी बात होती थी कि ये मैन्युस्क्रिप्ट्स बार बार इनको ये धो सकते थे और वापस लिखा जा सकता था सुखा के इनके ऊपर। सो दीज वर मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में होता क्या था? Deals with kings, religions, science, medicine and literature. इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में राजाओं के बारे में, पुराने मेडिसिन के बारे में, पुराने लिटरेचर के बारे में, ये सब कुछ इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा जाता था। रिटन इन संस्कृत, पाली एंड तमिल, क्योंकि उस समय ये लैंग्वेजेस ज़्यादा कॉमन थी, संस्कृत, पाली एंड तमिल। तो बेसिकली ये इसी लैंग्वेज में लिखे जाते थे। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते थे? जो हाथ से लिखे जाते थे। मैं बता दूं, मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखने के लिए भी कुछ स्पेशल लोग होते थे। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे अभी बहुत कम देखने को मिलते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं, हमारे हिस्टोरियंस ने, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज के निकाले हैं कुछ कुछ, लेकिन इतने अवेलेबल नहीं हुए हैं। ठीक है, कुछ अवेलेबल हुए हैं जिनसे हमें पता चला है ना कि ये मैन्युस्क्रिप्ट्स है। इंस्क्रिप्शंस क्या होते थे? दीज आर राइटिंग्स रिलेटिवली ऑन हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल। ये पिक्चर देखो, इसमें आपको कुछ पिक्चर में दिख रहा है, खुदा हुआ सा है। तो इंस्क्रिप्शंस जनरली यही होता था। इंस्क्रिप्शंस, इनका मतलब अंदर, तो अंदर की तरफ खुदा हुआ। ठीक है, तो दीवार पे देखो, ये अंदर की तरफ खोद के इन्होंने कुछ लिखा है। अब तुम सोच रहे हो कि मैम ये तो सिर्फ डिज़ाइन दिख रही है, ये क्या ही लिखा है? ऑब्वियसली कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, हम थोड़ी ना आर्कियोलॉजिस्ट है। दीज आर राइटिंग्स रिलेटिवली ऑन हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन, ये स्टोन पे और मेटल पे लिखते थे। दीज हैड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर्स एंड विक्ट्रीज, जब राजा जीत जाते थे, कुछ भी उनकी जीत होती थी, ये इंस्क्रिप्शंस पर लिखवा देते थे। ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात क्या होती थी? दे हैड एडवांटेज ऑफ लॉन्ग लाइफ एज कम्पेयर टू मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स तो एक बार फट जाए, खो जाए, या वो धुल जाते थे पानी से, लेकिन ये जो खुदाई करवा के लिखाए जाते थे, ये कभी भी खराब नहीं हो सकते थे, मिट नहीं सकते थे इजीली, क्योंकि दीवार पे खुदी हुई चीज़ थोड़ी ना इजीली मिट सकती है। सो दीज वर इंस्क्रिप्शंस। तो मैंने आपको ये बताया था पास्ट के सोर्सेज के बारे में। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस वर द सोर्सेज टू नो अबाउट द पास्ट। ठीक है, देखो, मे बी बहुत फर्स्ट टाइम ये कर रहे हो, कुछ ना कुछ क्वेरीज आ ही रही होगी। लेट मी रिपीट यू वन थिंग मोर, कि इस स्लाइड्स में, इन स्लाइड्स में आपको जो ये पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, इंस्क्रिप्शंस के बारे में, मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में, छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने नोट डाउन किए हैं, वो आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। क्यों कॉपी में नोट डाउन करने हैं मैं बताती हूँ। वो मैंने आपको नोट डाउन करने इसलिए बोले हैं क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगर आप नोट डाउन करोगे, वीडियोस देख के लिखते, देख के आप वीडियो से आप कॉपी में नोट डाउन करना शुरू करोगे, तो आप रिकॉल करोगे इन सब चीज़ों को। एंड ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए मे बी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको खुद से लिखने के लिए बोलूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अपने अंदर ये चीज़ डेवलप करनी है कि अब आप खुद से पॉइंट्स बनाने की कोशिश करेंगे, आप खुद से आंसर्स लिखने की कोशिश करेंगे। तो इतनी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े पॉइंट्स भी होते हैं। सो यू हैव टू नोट डाउन, नोट्स बनाना सीखना है आपको, आंसर्स खुद से देना सीखना है। कोई क्वेरीज नहीं है इसके बारे में। आई एम टेलिंग यू अगेन, यू हैव टू नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, 3 पेज लग रहे हैं, 4 पेज लग रहे हैं, 5 पेज लग रहे हैं, डजंट मैटर, एक बार पेज ही तो लग रहे हैं, लेकिन यू हैव टू रिकॉल थिंग्स इन अ वेरी गुड वे। जब आप लिखोगे ना, तब आप बोल के लिखोगे, तब आपके दिमाग में ये सारी बातें रिपीट होंगी। ओके, एक टॉपिक और बचता है, विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई क्वेरीज आ रही है तो आप बाल गोविंदम के मैसेज पे
गालू इंदम के नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड फर्स्टली एनसीईआरटी बुक आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपने मान लो एनसीईआरटी बुक ऐप डाउनलोड किया है और अगर आप बुक को नहीं फॉलो कर रहे हो, इट्स ओके। बुक फॉलो करने की कोई इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ रही है मुझे नहीं लगता। इस वीडियो में जितने पॉइंट्स मैंने डाले हैं, इस पॉइंट्स को ही फॉलो कर लो, आपको बुक्स फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू।